वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम 11th क्लास का चैप्टर 1 सेट्स की कुछ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये सेट्स है, ये होता क्या है। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। जो सेट होता है वो ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया होता है, यानी अच्छे तरीके से वो डिफाइन किया होता है। तो इसका एग्जाम्पल पहला है द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, कि जो भारत में रिवर्स हैं उनका कलेक्शन एक सेट होगा। क्योंकि आप किसी से भी जाकर पूछेंगे ना तो वो आपको यही बताएगा कि ये यही नदियाँ बताएगा और दूसरी नहीं बताएगा। कलेक्शन ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, जो इवन है और पॉजिटिव इंटीजर का कलेक्शन क्या होगा, 2 4 6 8 और एंड सो ऑन, यही होगा। कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 के फैक्टर्स इन कलेक्शन 1 2 3 4 6 12, यही होगा। रिमार्क्स, अब इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, वो रिमार्क्स में बता रखे हैं। रिमार्क्स में क्या रखा कि कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स सच एज ऑनेस्ट पर्सन, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, रिच पर्सन, गुड प्लेयर्स, गुड एक्टर्स डू नॉट फॉर्म ए सेट। मतलब कि जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, यानी जिसमें हम क्वालिटी देखते हैं, जैसे ऑनेस्ट पर्सन ईमानदार व्यक्ति, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होशियार विद्यार्थी, रिच पर्सन अमीर आदमी, गुड प्लेयर्स अच्छे खिलाड़ी, गुड एक्टर्स अच्छा अभिनेता, डू नॉट फॉर्म ए सेट, कोई सेट नहीं बनाएंगे। जैसे हमें दे दिया ये सेट नहीं होगा। कलेक्शंस ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, इंडिया में जो गुड क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनका एक सेट नहीं बनाएगा। क्योंकि हम किसी से जाके पूछेंगे तो उसका कोई अलग फेवरेट क्रिकेट प्लेयर होगा, तो और किसी से पूछेंगे तो उसका अलग होगा। यानी जो गुड क्रिकेट प्लेयर्स हैं, गुड एक्टर्स हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, ऑनेस्ट पर्सनस हैं, रिच पर्सनस हैं, ये कभी वो नहीं बनाएंगे, सेट नहीं बनाएंगे। अब सेट्स के लिए है नोटेशंस है, यानी मतलब सेट सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्सेट्रा एंड द एलिमेंट्स बाय सिंपल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। जो सेट्स है उनको हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर्स से, जैसे ए बी है, ये सारे कैपिटल हैं। एंड देयर एलिमेंट्स, उनके जो एलिमेंट्स हैं बाय स्मॉल लेटर्स, उनको स्मॉल लेटर्स करेंगे ए बी सी स्मॉल से। तो ये साइन किसका है, बिलोंग्स टू का। जैसे एग्जांपल है ए, ये क्या हुआ, एलिमेंट है, ये स्मॉल लेटर से इसको डिनोट कर रखा है, और ये बिलोंग्स करता है कैपिटल ए से, यानी सेट से। मीन्स ए बिलोंग्स टू ए, यानी जो एलिमेंट है, मेंबर है, वो सेट से बिलोंग कर रहा है। तो सिंबल्स फॉर नंबर्स इन द सेट्स, जो कुछ नंबर्स हैं उनके लिए सिंबल हैं सेट्स में, जो कि क्वेश्चंस में अधिकतर हमको देखने को मिलते हैं। एन यानी कैपिटल एन किसको डिनोट करेगा, इसको डिनोट करेगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जो सभी नेचुरल नंबर है उनका सेट, वो हम क्या कह सकते हैं, एन कह सकते हैं, कैपिटल एन। जैसे जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स का सेट। क्यू कैपिटल क्यू सेट ऑफ द ऑल रैशनल नंबर्स। आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब ये है जेड प्लस है, जेड प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जेड था वो तो था सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसमें यहाँ पर प्लस और लगाया तो यानी पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स होंगे लेकिन पॉजिटिव, वो सेट प्लस जेड प्लस होता है। अब क्यू प्लस, क्यू तो था सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, और क्यू प्लस होगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, यानी प्लस के साइन से पॉजिटिव हो जाते हुए। जैसे आर प्लस है, क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। आर तो था रियल नंबर्स, लेकिन आर प्लस होगा पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब आगे है कि हम इन सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, जिसको अधिकतर क्या बोला जाता है, रोस्टर फॉर्म, और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो फॉर्म होते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने की, एक्सप्रेस करने की। तो हम इसको पहली फॉर्म पढ़ते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स सेपरेटिंग दैम बाई मीन्स ऑफ कॉमास एंड इंक्लोजिंग दैम इन कर्ली ब्रैकेट्स। ऐसे होता है ना, ऐसे जो ये वाले ब्रैकेट्स होते हैं, हम इनसे इनको वो करते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे हमें देखो ये दे रखा है, सेट ए कंटेनिंग प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10, 1 से लेकर 10 के बीच के जो प्राइम नंबर्स हैं उसका सेट दिखा रखा है ए, यानी इसमें क्या है 2 3 5 7। तो देखो ये 2 3 5 7 ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स। उनको सेपरेट किससे कर रखा है, अलग किससे कर रखा है, कॉमास से, और इनको कर्ली ब्रैकेट्स में डाल रखा है। तो ये होती है पहली फॉर्म, रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है। और दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म।
इन दिस फॉर्म वी राइट द सेट बाय सब स्पेशल प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल इट्स एलिमेंट्स। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि वी राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी, जो हम सेट को लिखते हैं कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा लिखते हैं, और द प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल इट्स एलिमेंट, जो इसके सारे एलिमेंट हैं वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, उसको संतुष्ट करें। जैसे दे रखा है ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए वोल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? इट इज़ रीड एज द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब अगर हम इसको डोस्ट फॉर्म में रखना चाहेंगे तो क्या होगा? ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए ई आई ओ यू, यही तो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इसका दूसरा एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू इसको इक्वल टू नहीं बोलेंगे, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 बट स्मॉलर देन और इक्वल टू 10 वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो फिर अब इसके अंदर क्या जाएंगे? एंड एक्स है वो 2 के बराबर हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा होगा, 10 के बराबर हो सकता है लेकिन छोटा होगा। इसमें क्या जाएंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा, क्योंकि एक्स इसके बराबर है ना। तो 2 से लेकर 10 तक, यानी ये दोनों भी आएंगे और इनके बीच के वे, मतलब इसको अगर उसमें करेंगे ना रोस्ट फॉर्म में तो ऐसा होगा। अब आगे हमारा फाइनाइट सेट। इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर देन द सेट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। कोई भी सेट है अगर उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमें पता है कि वे फाइनाइट हैं, निश्चित हैं, यानी जो संख्या में निश्चित है, डेफिनेट है, फाइनाइट है, तो हम उसको फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे 125 ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि किसने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, हम इनको गिन सकते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। अगला है इनफाइनाइट सेट, यानी अनिश्चित सेट। इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर देन द सेट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। यानी कोई भी एक सेट है अगर उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट है, नंबर में इनफाइनाइट, अनिश्चित है, यानी कितने भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब इनको अनिश्चित नहीं कहेंगे, अनगिनत हो सकते हैं। फाइनाइट यानी निश्चित, यानी गिन सकते हैं। इनफाइनाइट यानी अनिश्चित, गिन नहीं सकते, अनगिनत। जिस सेट के एलिमेंट अनगिनत होंगे यानी गिन नहीं सकते, वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। अब देखिए इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल क्या होगा? ए इज इक्वल टू नहीं, इसको कैसे रीड करेंगे? ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू द जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। जो n होगा वो बिलोंग्स करेगा पॉजिटिव इंटीजर्स से। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर का सेट, जैसे 1, 2, 3, 4, ये हो गए इनफाइनाइट सेट। अब पढ़ेंगे हम सिंगलटन सेट। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। वो सेट जिसमें एक ही एलिमेंट पाया जाता है, सिर्फ एक ही एलिमेंट वो कंसिस्ट करता है, उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एक्स। एग्जाम्पल क्या है? ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 11 एंड स्मॉलर देन 13। 11 से बड़ा और 13 से छोटा, क्या होगा? वो 12 होगा। तो क्या है? 12 में जो ये सेट है इसमें कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है 12, तो इस सेट को हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। अगला है हमारा इम्पटी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। ए सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन इम्पटी नल वॉइड सेट एंड इट इज डिनोटेड बाई इस सिंबल से, या फिर कर्ली ब्रैकेट्स को खाली छोड़ देंगे। वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो खाली हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कह सकते हैं, नल सेट और वॉइड सेट। अधिकतर हमें ये दो देखने को मिलते हैं, एम्प्टी और नल सेट। हम इसको ऐसे करेंगे, इससे डिनोट करेंगे, एक सर्किल के ऊपर एक लाइन, या फिर इससे कर्ली ब्रैकेट्स को खाली छोड़ देंगे। ऐसे हम एम्प्टी सेट को डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हमने नोट्स बना रखे हैं। द सेट 0, कर्ली ब्रैकेट में 0 रखा हो, इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नहीं होगा। आप सोचेंगे है कि ये सेट वो है, कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर 0 है, तो जो ये सेट है एम्प्टी सेट नहीं होगा, खाली नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि इसमें एक एलिमेंट तो है जीरो। एम्पटी जब होता है जिसमें ये जीरो बना होता है, इसमें देख रहे हो इसमें जीरो नहीं है। अगर इसमें जीरो ना होता तो होता ये एम्पटी सेट, लेकिन इसमें एक एलिमेंट तो है जीरो, तो ये एम्पटी सेट नहीं होगा, कुछ तो है इसमें। अब देखो अब आगे है द सेट, ये ब्रैकेट के अंदर एम्पटी सेट का साइन है, यानी ये इज़ नॉट ए एम्पटी सेट। जो ये है इसको एम्पटी सेट की जो साइन को, जो सिंबल को है, हमने के कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये भी एक एम्पटी सेट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इट इज़ ए सेट, ये एक सेट है कंटेनिंग वन एलिमेंट। ये इसमें एक एलिमेंट तो है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि एम्पटी सेट है, बिल्कुल नहीं है। इसमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसमें भी एक एलिमेंट है, तो ये एक एम्पटी सेट नहीं होगा। अगला है हमारा इक्वल सेट्स, इक्वल बराबर सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। जो दो सेट है ए एंड बी, हम इनको इक्वल कह सकते हैं कब? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जो ए का, ए सेट का हर एलिमेंट है, इज एन एलिमेंट ऑफ बी, वो बी सेट का एलिमेंट होगा। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी जो ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, यानी जितने नहीं, जो एलिमेंट हैं वो बी में होंगे, और बी सेट में जो एलिमेंट है और वो ए में होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल सेट है। इसमें देख सकते हैं कोई भी सेट है जिसमें रखा हुआ है 3 7 9 दे रखा है, तो ये इक्वल है किसके? 7 3 9। इनका जो एलिमेंट ऑर्डर तो चेंज हुआ है, एलिमेंट तो वही है। इसमें क्या है? 3 7 9 7 3 9, 3 इसमें 3 इसमें, ऐसे नहीं देखना हमको, वो है 3 इसमें है 3 वो है, 7 है 7 है, 9 है 9 है। तो जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें है, हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो जो एलिमेंट ए में है वो बी में है, और जो बी में है वो ए में है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इक्वल सेट्स है ये, क्योंकि उसमें एलिमेंट जो ए में है वो बी में पाए जाते हैं और जो बी में है वो ए में है। वो जैसे ये है 2 4 8, वो इक्वल दिखा रखा है किसके? 2 4 4 8 8। ऐसे नहीं लिखते इनको, हमने वैसे लिख रखा है, लेकिन ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, सही तो ये दोनों है, सही तो ये दोनों है, लेकिन ये दोनों इक्वल सेट है, क्योंकि 2 इसमें है 2 इसमें है, 4 है इसमें 4 है, इसमें 8 है 8 है, तो गलत इनमें, ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, ये दोनों सेट क्या है? इक्वल है। हम इसको क्यों लिखना है इसे? दो एलिमेंट एक में का क्यों डालने हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे ये दोनों इक्वल सेट हो गई। अब देखते हैं हम इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। कोई दो सेट है ए और बी, हम उनको इक्विवेलेंट सेट्स कब कहेंगे, कब कह सकेंगे? जब ए में जितने एलिमेंट हैं वे एलिमेंट बी में होंगे, यानी जो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। मान लो बी में भी 5 एलिमेंट हैं और ए में 5 एलिमेंट हैं, तो ये क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एलिमेंट ए में है वो बी में हो ना, बिल्कुल नहीं। जितने एलिमेंट ए में है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जितने एलिमेंट ए में है उतने ही एलिमेंट कितने किस में हो? बी में हो, तो वो क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, सेट बी, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे ए में कितने हैं? 5 हैं, बी में कितने हैं? 5 हैं, तो ए और बी क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट साइन ये होता है, ये होता है ये, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्विवेलेंट। जितने एलिमेंट ए में हैं उतने ही बी में हों, वे क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट्स। हम अब पढ़ने वाले हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। एक फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर, तो अभी क्या होता है देखो, पढ़ते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर, यानी कोई एक सेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं उसे क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर, या उसको ऐसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का ऑर्डर भी कहा जाता है, या इसको सिंपली कहा जाता है कार्डिनल नंबर। यानी एक सेट में कितने एलिमेंट हैं, जितने हैं उसे कार्डिनल नंबर कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे कहते हैं? n स्मॉल n और ब्रैकेट में a, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। क्या कहलाएगा ये? इन सेट a क्या कहलाएगा? ये कार्डिनल नंबर। वहाँ जहाँ पर a क्या होता है? एक सेट होता है। इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, एक सेट है a जिसमें 5 एलिमेंट है, वो है 1 2 3 4 5, तो इनका कार्डिनल नंबर क्या होगा? कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या होगा? कितने हैं ये? 5 हैं, तो 5 हो जाएगा।
तो ये कुछ हमने पढ़े थे चैप्टर 1 11th क्लास के बेसिक्स पढ़े थे पहले चैप्टर के सेट्स के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।